वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, आपन कर्म न मेटो जाइए, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही पले क संचन कीना। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाल बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई उन्हूं अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कवि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भये हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कहते हैं कि आपन कर्म न मेटो जाइए। जो कुछ भी किया गया कर्म है उसका फल अवश्य मिलता है। शुभ हो या अशुभ हो, अगर शुभ कार्य करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। अशुभ करते हैं तो उसका परिणाम गलत मिलता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो यो कोट सिराई है। कर्मों का लेखा जोखा करने वाला है कौन? विचार करने से पता चलता है कि कर्मों का लिखने वाला कोई है नहीं। अपने शुभ और अशुभ कर्म ही भाग्य बनता है। जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप भूत, भविष्य और वर्तमान में परिवर्तन हो जाता है। वर्तमान में किया गया कार्य भूत बन जाता है और वर्तमान की आस लगाए बैठे हैं और भविष्य कहलाता है। भूत का पश्चाताप होता है, वर्तमान की सोच होती है, भविष्य की सोच होती है, वर्तमान में कार्य किया जाता है। सबसे सुंदर कार्य वर्तमान में जो होता है उस पे अगर जो सही तन्मयता से अगर किया गया कार्य, हमारे जीवन को सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है और जीवन में खुशियां लाती हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो अपने कर्म किए हैं उसका फल निश्चय है। गीता भी कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिनम्। कर्म करो लेकिन उसकी चिंता मत करो कि हमें कितना फल मिलेगा। चिंता करोगे चतुराई घट जाएगी, चिंता से चतुराई घटे और मन बेचैन हो जाएगा और बेचैन मन सुखी नहीं कहलाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहां पर कहते हैं कि अपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोट सिराई है। तुम्हारे कर्म के विधान में जो विधि विदित है, जो तुमने जो कर्म में लिख दिया है, उसके अनुरूप तो तुम्हें सुख दुख का भोग भोगना ही पड़ेगा।
इसलिए उदाहरण भी साहब देते हैं कि माँ सीता, भगवान राम की जो लगन शोधने वाला गुरु था, वो गुरु वशिष्ठ थे। और गुरु वशिष्ठ बहुत ज्ञानी थे। गुरु ज्ञानी होते ही हैं। गुरु वह जो, संत वह जो जिसके अंदर चिंता रहित हो, मन में संकल्प विकल्प ना हो। ऐसे गुरु ज्ञानी कम मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए सूर्य मंत्र एक दीना। साहब इस पे पूरा विस्तार से उनका उदाहरण देते हैं कि कर्मों का विधान जो बन जाता है वो भगवान राम और माँ सीता जैसे सूरवीर प्रतापी लोगों को भी नहीं छोड़ा। साधारण मनुष्य की बात ही अलग है। साहब इसमें लंबे लंबे उदाहरण देते हैं। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधाए सूर्य मंत्र एक दीना। जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीना। सबको पता है, किस व्यक्ति को नहीं पता है कि माँ सीता के एक राजा जनक की बेटी और यहां पर आकर के दशरथ की बहू, राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी, किसको नहीं पता है। इतने बड़े बड़े राजमहल में पली राजकुमारी आकर के रानी बनी, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख ना हुआ, क्योंकि उसके जीवन में सुख था ही नहीं। जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीना। एक पल भी सुख नाम की चीज नहीं रही है। रामायण की कहानी हर व्यक्ति को पता है कि राम के जीवन में और सीता के जीवन में कितना दुख था और कितना सुख था। विवाह ही विवादित, विवाह से ही और आखिरी पूरा का पूरा जीवन सरयू में डूब मरने के कंगार में चले गए, कलंकित हो गए। उनकी वजह से दशरथ प्राण त्याग दिए। बहुत दुख हुआ जीवन में। और यहां तक कि उनकी कहानी को लोग उपहास में उड़ाते हैं कि बंद करो अपनी राम कहानी, कि राम की कहानी को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। इतना दुख भरा जीवन। और कौन थे? भगवान राम, मां सीता, राजा दशरथ, राजा जनक। कौन से धन धान्य की कमी थी? हीरा जवाहरात, पन्ने पुखराज, दास दासियां, जिधर उंगली उठाते उधर राज्य। किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी न होने के कारण भी उन्होंने सुख नहीं पाया। साहब कहते हैं, तीन लोक के कर्ता कहिए बाल बधो बरियाई। तीनों लोक के कर्ता है वो। क्या नहीं था कुल मिलाकर के। एक समय ऐसी बनियाई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपाए कीन्हो कवि को स्वरूपा। शिशुपाल की बुझा उपारी आप कहे हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी। और कहे कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निरारी। कर्ता और कर्म की बात तो अलग ही बात है। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे हमारा जीवन सुखी हो। हमें जीवन में पश्चाताप नहीं होना चाहिए। और पश्चाताप भरी जिंदगी, पश्चाताप भरा जीवन किस काम का है? इसीलिए सदूर कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम गली यतिसा करिए जामे दोए न समाये। प्रेम बहुत बड़ी बात है।
दुनिया का सर्वोत्तम पद है, सर्वोच्चतम इकाई है वो, उसके आगे कुछ है ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाप, पानी तीनों तास को तन मन बोले साच। जो व्यक्ति तन और मन से सत्यवादी होता है उसके जीवन प्रेममय होता है। जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, सदगुरु संत गुरुजन हुए हैं, उन्होंने प्रेम की पाठशाला में पढ़ाई किया है। मीरा ने प्रेम किया है कृष्ण के साथ में। पूरा सर्वोच्च न्यौछावर है। सदगुरु कबीर ने अपने जीवन को प्रेममय बिताया है। कृष्ण प्रेम में पागल है भगवान के प्रति। प्रेम दुनिया की वह चीज है जिसके बाद कुछ नहीं रहता है। प्रेम गली अति साकरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम की जो गली है इतनी सकरी है, इतनी जगह कम है वहां पर कि दूसरा वहां आ नहीं सकता है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह में विछड़न की दर्द होता है। किसी से मोह कर लिए, प्राणी से भी मोह सकता है और पदार्थों से भी मोह सकता है, परिवार से भी मोह सकता है, पद प्रतिष्ठा से मोह हो सकता है, किसी वस्तु से मोह हो जाता है, जानवर से मोह हो जाता है। उससे बिछुड़ने की कला होती है, और जीवन में बिछुड़ने की जब कला होती है तो बहुत दुख होता है। बंधुओं, भगवान के प्रति अगर प्रेम है, ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, तो उसमें तीसरा कौन आ सकता है? उसमें तीसरे की घुसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी को अगर जब व्यवहार और अध्यात्म की तरफ लेकर के जाते हैं, अध्यात्म में भगवान के प्रति अगर किसी का प्रेम है, भगवान के प्रति अगर प्रेम है, तो दुनिया भगवान से कोई छुड़ा नहीं सकता। गुरु के प्रति अगर प्रेम हो गया तो गुरु से कोई छुड़ा नहीं सकता। इसी तरीके से अगर जो व्यवहार में अगर हम लेकर के जाते हैं, पति और पत्नी में प्रेम हो जाए, गुरु शिष्य में प्रेम हो जाए, माँ बेटे में प्रेम हो जाए, बाप बेटे में प्रेम हो जाए, कुल मिलाकर के एक परिवार एक दूसरे से प्रेम कर ले, वो भी प्रेम कैसा? निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के प्रति भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। माँ बेटे के प्रति, बेटे माँ के अंदर में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां पर स्वार्थ होगा वहां मोह पैदा होगा, और जहां मोह पैदा होगा वही दुख होगा। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है। निस्वार्थ की भावना से एक दूसरे के प्रेम के बंधन में बंध जाते। कुछ लोगों से सुना गया है
पति पत्नी 40 साल, 50 साल, 70 साल तक जीवन जिया, लेकिन उन्हें उनको पता ही नहीं चला। एक दूसरे की शिकायत करने का समय ही नहीं मिला। ये होता है प्रेम। एक दूसरे के प्रति मर मिटते हैं। वही प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए। वही प्रेम माँ बेटे के प्रति होना चाहिए। वही प्रेम ईश्वर के लिए भी होना चाहिए। धर्म और अध्यात्म व्यवहार के जगत में उतरने की जरूरत है। जितनी हम गहराई से उतरेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। छिछले पानी में तुम रहोगे तो तुम्हें पानी की गहराई नहीं पता चलेगी। अगर प्रेम की गहराई को पता करना है तो एक दूसरे में घुस जाओ, एक दूसरे को समर्पण हो जाओ। पारिवारिक जीवन जी रहे हो तो एक दूसरे प्रति इतना समर्पण हो जाओ कि उसमें तीसरा झांक भी न सके, ताक भी न सके। समर्पण की भावना इतनी होनी चाहिए। कलह नहीं, शिकायत नहीं। और जिस जीवन में तुम्हारे शिकायत आ गई, कलह आ गई, अपनी मां से मायके की तरफ, मायका मां की तरफ, ससुराल से कोई मतलब नहीं, पति से कोई मतलब नहीं, मायका मायका मायका, जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए अगर तुम बहू बन करके आई हो तो पूरा का पूरा समर्पण हो जाओ घर के प्रति। सासू, ससुर, देवर, जेठ, पति ही तुम्हारा परिवार है और वो परिवार ही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। वही तुम्हारे देवी देवता हैं। और जिस दिन यह तुम्हारे देवी देवता तुमसे रूठ जाएंगे तो तुम्हारा परिवार स्वर्ग नहीं नरक हो जाएगा। इसलिए जहां पर हो, जिन लोगों के साथ में रह करके जीवन यापन कर रहे हो, जिसके लिए तुम यहां आई हो और जिसको तुम यहां पर लाए हो, दोनों के लिए एक दूसरे को समर्पण, सब कुछ छोड़ करके आई है, तुमको गले लगाई है और तुम्हारे वो गले लगी है। इसलिए जीवन का वो जो सार है उसमें तीसरा नहीं आना चाहिए। कलह नहीं होनी चाहिए। भगवान राम, मां सीता, जीवन में उनके दुख तो जरूर रहा, लेकिन एक दूसरे के लिए बने थे। एक दूसरे को समर्पण की भावना जब तक रही उनके अंदर में, लोगों के लिए रास्ता बन गया। लोग उनका उदाहरण देते हैं। मानव से महामानव, महामानव से भगवान बन गए। व्यवहार की कला जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है उसका जीवन ही स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग पाने की लालसा उसके अंदर से खत्म हो जाती है। वो अपने परिवार को ही स्वर्ग बना लेता है। जंगल में रहेगा तो मंगल करेगा, घर में रहेगा तो मौज करेगा। इसलिए मन
पर काबू होने की बहुत जरूरत है। इसलिए जितना हो सके उतने अपने मन पर काम करो और एक दूसरे को प्रति समर्पण रहो। परिवार में रह रहे हैं तो परिवार के प्रति समर्पण रहे, पति पत्नी में आपस में समर्पण रहे, माँ बेटे समर्पण रहे, भाई बहन समर्पण रहे। अगर जो हम एक आश्रम में रह रहे हैं, संत गुरुजनों के साथ में समर्पण हो, गुरु शिष्य प्रति के समर्पण होना चाहिए। और जब ये समर्पण होगा तो लोग भी सीखेंगे सुनकर कहानी आपकी। कुछ ऐसा करो कि हम तो स्वर्ग है में जीवन जिए ही, हमारा जीवन तो सुख में व्यतीत हो ही, लेकिन जब हम न रहे तो दुनिया को याद आए, हम यहां से चले जाएं तो लोग मेरे जीवन की कहानी लोग कहें, जीवन से कुछ सबक सीखें। लेकिन कब? जब हम दूसरों के जीवन से सबक सीखेंगे और सत्य का जीवन जिएंगे, तब हमारा जीवन की सबसे बड़ी महानता होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के महावाक्य पर जाएं हम कि आपन कर्म न मेटो जाइए, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे जो युग कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन। इसका बड़ा पद है। इसमें सदगुरु कबीर साहब विस्तार से चर्चा करते हैं कर्म की बात को लेकर के। इसलिए कर्म और धर्म और प्रेम जीवन की सबसे बड़ी रीढ़ है। उस रीढ़ को टूटने मत दें। अगर टूट गया तो जीवन बिखर जाएगा। जीवन बिखर गया तो जीवन दोबारा मिले या न मिले, इस जीवन में स्वर्ग होना चाहिए, इस जीवन में सुख होना चाहिए, यह जीवन हमारा नरक नहीं होना चाहिए। इसलिए नरक के रास्ते को छोड़ करके स्वर्ग के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी जिंदगी का मकसद है। जिंदगी का मकसद पैसा धन दौलत कमाना नहीं है। जिंदगी का मकसद घर मकान बनाना नहीं है। जिंदगी का मकसद है सुखी जीवन जीने की कला। हम सुख से कैसे जिए? हमारे पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन उसको प्रयोग करने की कला नहीं है। इस कला को सीखें हम। और जिस दिन हम ये कला हमारे अंदर आ गई, वो कला दुनिया की सारी बला को टाल करके स्वर्ग की तरफ ले जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव की